नमस्कार। आज हम लोग चलेंगे बहुभुज के अंतःकोण, बाह्यकोण और भुजाओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए। इसमें हमारा पहला सवाल है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए आपको ये दो स्टेप के सूत्र को याद रखना है, जो आसानी से ये सारा सवाल आप लोगों का बन जाएगा। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया हुआ पंचभुज मतलब 5 भुजा वाले क्षेत्र है और सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रत्येक अंतःकोण को अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से हमारा यह सवाल बन जाएगा। अब यह अंतःकोण निकालने के लिए हमें सबसे पहले बाह्यकोण ज्ञात करना होगा। इस अंतःकोण को निकालना है तो सबसे पहले हमें बाह्यकोण निकालना होगा और बाह्यकोण बराबर हम लोग जानते हैं 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो सबसे पहले बाह्यकोण निकालते हैं। बाह्यकोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या, और भुजा की संख्या हमारे पास है 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, आ गया एक बाह्यकोण हो गया 72 डिग्री। अब निकलना है हमको अंतःकोण, इसलिए अंतःकोण बराबर हम जानते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस बाह्यकोण। तो 180 डिग्री माइनस बाह्यकोण है हमारा कितना, 72। तो घटाने के बाद रिजल्ट प्राप्त हो जाता है 108। मतलब इस सम पंचभुज का एक अंतःकोण 108 आया तो 5 भुज मतलब 5 कोण बनेगा। इसलिए कुल अंतःकोणों का योग आसानी से 108 को क्या करेंगे, इस 5 से गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा 540 डिग्री आंसर। अब आते हैं अगले सवाल में। अब इस सवाल में है कि समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों को निकालना है। प्रत्येक अंतःकोण जानते हैं हम लोग कि अंतःकोण को निकालना है तो उसके पहले हमको बाह्यकोण निकालना होगा, और बाह्यकोण का फॉर्मूला होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। आसान तरीके से सीखते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बाह्यकोण निकालना है तो 360 बटे भुजाओं की संख्या देनी होगी, और बाह्यकोण हमारा निकल जाएगा 360 बटे भुजाओं की संख्या। भुजा हमारे पास कितनी है, समषटभुज मतलब 6 है, तो कट के हो गया 60। बहुत इजी ट्रिक है, कट के हो गया 60। हमको निकालना है क्या, प्रत्येक अंतःकोण। अंतःकोण निकालने के लिए 180 में बाह्यकोण को घटा देंगे। मसलन 180 में बाह्यकोण हमारा निकला 60, 180 में 60 गया 120, आसानी से 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब आते हैं अगले सवाल में। अब उसी तरीके का एक नया सवाल आ गया कि किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोणों का अनुपात 1:4 है। तो मतलब बाह्यकोण हमारा हो गया 1 के अनुपात में और अंतःकोण हमारा हो गया 4 के अनुपात में। और हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण जो बाह्यकोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो अंतःकोण और बाह्यकोण मतलब यहाँ है हमारा पहला बाह्यकोण हमारा है 1 मतलब 1x, फिर है हमारा अंतःकोण मतलब 4 बराबर 4x, बराबर हमारा हो गया 180 डिग्री। 4 जोड़ 1 बराबर 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 बटे 5, 5 दिया 15, 5 चौके 30, रिजल्ट आया x बराबर 36 डिग्री। अब हमें निकालना है कितनी भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में बाह्यकोण को करना भागा लगाना होगा। अब बाह्यकोण निकालने के लिए हमें अंतःकोण चाहिए। अब ये जो देखिए x का जो रिजल्ट निकला है, यह अंतःकोण है या बाह्यकोण है, यह जो कोण है यह बाह्यकोण है। हमें निकालना होगा अंतःकोण। अंतःकोण का मान कितना है, अब निकालना है हमें क्या, भुजाओं की संख्या। और भुजाओं की संख्या बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 360 बटे बाह्यकोण हो जाएगा। तो इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्यकोण। बाह्यकोण हमारा कितना निकला है, x का मान है 36, 36 से कट गया 10 बार में, भुजाओं की संख्या 10 आंसर। अब आते हैं अगले सवाल में। अब अगला सवाल है, यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्यकोण कितना होगा। अब अंतःकोण दिया है, बाह्यकोण निकालना है। अंतःकोण जोड़ बाह्यकोण बराबर 180 डिग्री है, इसलिए आसान तरीके से हमें बाह्यकोण निकालना है। तो 180 में अंतःकोण को घटा देंगे। मसलन 180 में अंतःकोण है हमारा 135, घटा के रिजल्ट आ गया 45 डिग्री आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल आ गया, यदि समषटभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब भुजाओं की संख्या अगर हमको ज्ञात करना है
तो ये सूत्र हम देख रहे हैं कि भुजाओं की संख्या जैसे को ज्ञात करना है, 360 को बाह्य कोण से भागा लगा देंगे। अब बाह्य कोण निकालना, बाह्य कोण निकालना आसान है क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है यहाँ बाह्य कोण हमारे पास में कितना आ गया, 30 डिग्री। देखिए अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 150 प्लस 30 180 आ गया। अब बाह्य कोण हमें पता है, निकालना है हमको भुजाओं की संख्या, और भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है 360 बटे बाह्य कोण। तो 360 बटे बाह्य कोण हमारे पास है 30, 12 या 36, 12 आंसर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल है, एक पंचभुज के कोण क्रमशः कितने के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण निकालना है। अब इस चीज को हम भूल जाते हैं, सबसे पहले समपंचभुज के टोटल कोणों को ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद उससे हम आसानी से बड़ा कोण निकाल देंगे। तो पंचभुज का हमको एक अंतः कोण निकालना है, उसके बाद टोटल कोण निकलेगा। अब अंतः कोण निकालने के लिए हम लोग जानते हैं अंतः कोण जो बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। हमको निकालना है बाह्य कोण सबसे पहले, इसलिए बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 बटे भुजाओं की संख्या हमारे पास है पंचभुज तो 5, 5 7 35, 5 9 10, रिजल्ट आ गया हमारा 72। ये बाह्य कोण हमारा निकल गया 72। अब अंतः कोण निकालना है, तो इसलिए अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं अंतः कोण बराबर 180 डिग्री घटा बाह्य कोण। बाह्य कोण हमारे पास 72, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 108 डिग्री। एक अंतः कोण हमारे पास निकला 108 डिग्री। निकालना है हमको पंचभुज का, तो 5 अंतः कोणों का योगफल मिला के क्या हो जाएगा, योग। एक अंतः कोण 108 है, तो 5 भुजा है, तो गुणे को करेंगे 5, तो मिला के योग हमारे पास रिजल्ट आ गया 8 पंचे 40, 4 5 का 5। इसका मतलब समपंचभुज के टोटल जो कोण है वो है 540 डिग्री है। अब हमको निकालना इस पंचभुज में सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण हम लोग जान रहे हैं 9 का एरिया सबसे बड़ा होगा, कुल अनुपात है 1:2:3:5:9। तो हमको इस यूनिट का हमको निकालना है, यही यूनिट हमारा सबसे बड़ा कोण कहलाएगा। इसको ऐड करते हैं, 9 5 14 3 17 3 20, मसलन 540 को 20 से धागा लगाकर सबसे बड़ा कोण है हमारा 9, इसके साथ गुना कर देना है, आसानी से निकल जाएगा। 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 7 14, और गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो गया 243। ऑप्शन नंबर सी आ गया 243, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल है विकर्णों की संख्या वाली सवाल, जिससे कि विकर्णों की संख्या दी हुई रहेगी और उससे भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान ट्रिक है, बस इस सूत्र को हमको याद रखना है, सारा सवाल बन जाएगा। विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3 बटे 2। अब हमारे पास में कुल मिला के 35 विकर्ण है, निकालना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो सवाल को बनाते हैं आसान तरीके से। हमारे पास 35 विकर्ण है, विकर्णों की संख्या की जगह पे 35, चलिए यही बना देते हैं। विकर्णों की संख्या हमारी होगी 35 बराबर n × n-3 बटे 2। अब कुछ नहीं तो 1 क्रॉस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा n × n-3 = 35 दूनी 70। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है, n का मान बैठा दीजिए, जो जल्दी निकल जाएगा वो आसानी से आंसर हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 - 3, 4 × 4 नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 - 3 6 × 18 नहीं होगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 में 3 गया 5, 8 × 40 नहीं होगा। अगर 10 रखते हैं तो हमारे पास आ गया 10 गुने, फिर n की जगह 10 रखते हैं, 10 घटा 3 बराबर 7, 10 7 70, ये दोनों मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही आसान है, विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र हम आपको बता चुके हैं, n × n-3/2। पंचभुज है इसलिए n की जगह रखेंगे 5, 5 - 3 बटे 2। 5 में से 3 गया 2, 2 कट के हो गया रिजल्ट 5। तो विकर्णों की संख्या हो जाएगी हमारे 5 आंसर। इसी तरीके का 2 सवाल और है, आप लोग इसको बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देखते रहे जीत कॉम्पिटिटिव क्लासेस। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।